प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ऑफिसर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए परसेंटेज चल रहा है आपका प्रतिशतता। उसमें जो आज की टॉपिक है वह क्या है, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न है। तो इसके पहले हम 2 क्लास ले चुके हैं, आज ये तीसरा क्लास है परसेंटेज में। और कौन सी क्लास है? परसेंटेज का आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। तो चलते हैं, देखते हैं, एक एक प्रश्नों को लेकर अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पर खर्च करता है, 20% शिक्षा पर, 25% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। इसके पश्चात यदि वह 5,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी कुल आय इनकम क्या होगी, ये पूछ रहा है। ध्यान से समझिएगा, टाइप 1 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है, कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ 25% है, भोजन पर है 25%, तो 25% है, ये कितना है 20%, फिर कितना है 25% है और फिर कितना है 10%। इन सभी को हम जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल खर्च आ जाएगा। टोटल जो है खर्च आ जाएगा कि कितना होगा। अब देखिए 25 20 45 45 100 5 50 20 70 10 80, तो 80% कुल खर्च हमारा हो गया। अगर 80% खर्च है तो मुझे बताइए कि बचत क्या होगा। भाई 100 में से मैंने 80 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 20%। अच्छा 20% कितना है, 5,000। यही कह रहा है कि बचत जो 20% है वही 5,000 रुपए है। तो कुल आय क्या होगी, यानी टोटल आय इनकम, यानी 100% पूछ रहा है कि 100% क्या होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5,000 में 100 का गुणा और 20 से दे दीजिए भाग। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 पचे 25, 25,000 आपकी इनकम, इनकी इनकम आ जाएगी कितनी, 25,000। यानी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो समझ गए होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए देखते हैं हम दूसरे प्रश्न को कि दूसरा प्रश्न क्या होगा। इसको समझ लिए होंगे, टोटल खर्च हमने निकाल लिया, कुल खर्च क्या होगा जोड़ लिया हमने, 80% खर्च है। अगर 80% खर्च है यानी टोटल आय को हम क्या मानेंगे 100%, तो 80 खर्च किया तो 20 बचा। तो 20% किसके बराबर है, 5,000, चूंकि 5,000 बचत दिया है तो 100% यानी कुल आय निकाल लिया तो कितना आ गया, 25,000। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर और देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। ध्यान से देखिए आप सभी लोग, दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर दूसरा क्या होगा, ये आपका आ गया। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% शिक्षा पर, 25% यातायात पर तथा 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। इसके पश्चात यदि वह 18,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी कुल आय बताइए, कह रहा है। यानी यहाँ भी अलग अलग बताया है कि देखिए 20% भोजन पर खर्च किया, 15% शिक्षा पर खर्च किया, 25% यातायात पर खर्च किया और 10% कहाँ खर्च किया, मनोरंजन पर। टोटल हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए 20 और 15 35, 35 और 25 यानी 35 5 40 20 60 10 70। टोटल जो खर्च होगा, कुल हमारा खर्च हम बात करें, कुल कितना हो जाएगा 70%। तो मुझे बताइए कि बचत कितना होगा जी। बचत हो जाएगा 30%। 100 माइनस 30 इक्वल 70, 100 माइनस 70 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30% बचत हो जाएगा। और दिया हुआ है कि बचत है कितना, 18,000 रुपए। अब हम क्या करेंगे, कुल आय का मतलब 100% निकालेंगे कि कुल आय क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 100 अपॉन 30 कर देंगे और भाग दे दीजिए। देखिए आपका कितना आ गया, यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 60,000 रुपए। तो 60,000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी में है आपका 60,000। यानी आय क्या होगी, टोटल आय होगी 60,000। तो हमें लगता है आप समझ गए होंगे। इसी पर चलिए एक और सवाल देखते हैं, या ध्यान से देखिए सभी लोग, इसके आगे का सवाल देखते हैं कि अगला क्या दिया हुआ है। तीसरा सवाल देखिए क्या है, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 10% शिक्षा पर, 10% यातायात पर, 25% अन्य खर्च करता है।
इसके पश्चात यदि वह 3,000 रुपए की बचत करता है तो उसका कुल खर्च क्या है, यानी कितना कितना खर्च किया, 30%, फिर 10%, फिर एक बार 10% और फिर 25% खर्च किया, ये टोटल खर्च है। यानी कुल खर्च की बात हम करेंगे तो कुल खर्च यही हो जाएगा 30, 10, 40, 10, 50 और 25, 75, 75% खर्च है। तो बताइए बचत कितनी हो जाएगा, 25%। यानी हम क्या करेंगे, 100 में से 75 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 25%। और यही 25 किसके बराबर है, दिया है 3,000, यानी बचत है 3,000। तो आप बताइए 100% क्या होगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 100/25 और ये भाग दे दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 12,000 रुपए। 12,000 रुपए की आय हो जाएगी। तो 12,000 किस ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके हो गए। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। सभी लोग देखते रहें। देखिए अब टाइप 2 का प्रश्न आ गया और यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है और उतना ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ बच्चे कभी कभी गलतियां कर देते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर तथा शेष आय का, देखिए एक शब्द यहाँ दिया गया है शेष, इसके पहले शेष नहीं था। तो शेष आय का 25% शिक्षा पर तथा शेष आय का 20% मनोरंजन पर खर्च करता है। इसके पश्चात यदि वह 6,000 रुपए की बचत करता हो तो उसकी कुल आय बताइए, कुल इनकम पूछ रहा है। तो एक बात तो हम आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन इसके बाद शॉर्ट मेथड बताएंगे, बहुत ही आसान से आप लगा लेंगे, लेकिन डिटेल एक बार देख लेते हैं। देखिए टोटल जो आय हमारी होती है वो कितना होता है, 100%। 100% में इसने क्या किया, 20% तो भोजन पर खर्च कर दिया। अच्छा 20% भोजन पर जब खर्च किया तो बचा कितना, 80%। ये पहला स्टेप, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, ये डिटेल। 80% हमारा बचत हो गया। अब बताइए शेष आय, यही है 80% ना। अब 80% का 25% शिक्षा पर खर्च किया, यानी 80 का 25% देखिए कितना होगा, हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 20, यानी 20 खर्च किया। तो अब यानी बचा कितना भाई, 80 था और 20 खर्च कर दिया, तो अब की बचा कितना, 60%। सेकेंड स्टेप में, यानी अब देखिए शेष आया आपका यही बचा। तो 60% का आप फिर दोबारा कितने खर्च किया, देखिए 20%। तो 60 का हम 20% निकाल लेंगे यहाँ पर देखिए, तो कितना आ जाएगा 12। तो 60 था और 12 खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 48 बच गया। तो 48% आपका बचा। और यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि 48% जो है वो 6,000 रुपए है। तो बताइए 100% क्या होगा, यानी बचत 6,000 है। तो अब 100% क्या होगा, ऐसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6,000 में 100 का गुणा करेंगे और 48 48 से भाग देंगे। देखिए देखिए 12 चौको 48 हो जाएगा, 12 पंजे 60, ये हो जाएगा। अच्छा इसे भी कैंसिल कर दें, 25 25 पंजे 125 और 2 जीरो लग जाएगा, यानी 12,500। तो टोटल जो इनकम होगी वो कितना होगा, 12,500। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो यहाँ आपका टोटल क्वेश्चन लग गया। देखिए ध्यान से देखिए, ये मैंने बताया आपको पूरी तरह डिटेल में। ये जो क्वेश्चन आपका हल करवाया गया है, यह क्या करवाया गया है, डिटेल हल करवाया गया है। अभी मैं इसका सेकंड मेथड बताऊंगा, सात्विक बताऊंगा, तो कैसे होगा ये समझते रहिए। चलिए चलते हैं आपको सात्विक में। अब हम चलते हैं कि कैसे इसका हम डिटेल हल करवाएंगे, ध्यान से सभी लोग देखते रहें कैसे होगा। तो अब यहाँ पर हम सेकेंड मेथड की चर्चा करेंगे और बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। आपने ये डिटेल देखा, थोड़ा सा समय लगा, उसको समझ लेंगे तो कोई समय आपको लगने वाला नहीं है। तो देखिए हम करते क्या है, कह रहा है कि 20% भोजन पर शेष आय का 25% शिक्षा पर शेष आय का 20% मनोरंजन पर खर्च करता है। इसके पश्चात यदि वह 6,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी कुल आय क्या होगी। देखिए आय की बात है तो आय मुझे नहीं पता है, आय निकालना है, इनटू किया। आप बताइए अगर 20% खर्च करेंगे तो बचेगा कितना, 80%। मैंने लिख लिया 80/100 इंटू इस शेष आय का 25% खर्च किया। अगर 25 खर्च किया तो बचा कितना, 75।
तो 75/100, चूंकि 75% बचा तो 75/100। फिर अच्छा, फिर कितना खर्च किया 20%, तो बचा कितना 80%, 80/100। और टोटल वास्तव में बचत है क्या 6000। बस हो गया। देखिए यहीं पर आपका क्वेश्चन लग गया, ध्यान से देखिए 6000 रुपए। अब आप इसे कैंसिल कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। देखिए 20 चौके 20 पंजे 100, 25 यहाँ 75, 25 चौका 100, 20 चौका 80, 20 पंजे 100। अच्छा ये से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी आय कितना हो जाएगा, उधर कितना दिया गया है 6000, और इंटू हो जाएगा। देखिए 4 तिहाई 12 और 25 हो जाएगा, यानी अब हर का अंश संस्कार हो जाएगा, यानी हो जाएगा 25/12, 12 पंजे 60, यानी 25 पंजे 125। आपका आंसर क्या आ गया 12,500, और 12,500 आंसर कहाँ था बी में। तो आपने देखा डिटेल से भी वही आंसर आया और 60 मेथड से भी वही आंसर आया। आप सेकेंड मेथड का प्रयोग करिए और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसी मेथड से लगाने का प्रयास करिए। ये आपका 60 मेथड है, सेकेंड मेथड। तो इसको इसके बाद चलिए चलते हैं और सवाल पर, और हम देखते हैं। अब हम दूसरे मेथड से ही बताएंगे, चूंकि आपको डिटेल बता चुका हूं। तो चलिए देखिए सेकेंड मेथड क्या होगा दूसरे सवाल का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यही सवाल है। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर तथा शेष, देखिए शेष यहाँ भी दिया गया है, शेष आय का 10% शिक्षा पर तथा शेष आय का 10% यातायात पर इसके खर्च करता है। इसके पश्चात यदि वह 7,290 रुपए की बचत करता हो तो उसकी कुल आय क्या होगी। और देखिए आप एक चीज यहाँ पर आपको समझाने के लिए पहली बार मैंने ऐसे बताया था, आय बराबर आपको करना होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 7,290 है, इंटू किया और 10% शिक्षा पे खर्च हुआ तो बचा कितना 90%, यानी आप उधर जाएगा। बताइए जब हम पक्षांतर करेंगे तो अंश का हर का अंश कर सकते हैं, तो 100/90। अच्छा फिर 10% यानी 100/90, फिर 10% खर्च किया तो 100/90 भी से एक बार में हल हो जाएगा। 1 2 3, तो 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए, और 9 का क्यूब होता है 729, तो तीनों 9 कैंसिल हो गए, और 100 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। आपका आंसर आ गया, राइट आंसर आपका 10,000 है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, कौन सा ए ऑप्शन, यानी 10,000 आपका आंसर आ गया। तो आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। सभी लोग देखिए कह क्या रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष आय का 10% मनोरंजन पर तथा शेष आय का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। इसके पश्चात यदि वह 5,400 रुपए की बचत करता हो तो उसकी कुल आय क्या होगी। यानी वही प्रश्न है जो जैसे पहले वाला प्रश्न था ठीक वैसे ही है। तो हम चाहे जैसे कर लेंगे, चाहे आय बराबर करें और चाहे न समझ में आए तो आप ऐसे ही करिएगा। यानी 25% खर्च किया तो 75 बचा, यानी 100, 75/100। फिर 10% खर्च किया तो 90% बचा, यानी 90/100। फिर खर्च कितना किया 20%, यानी 80/100 हो गया। और वास्तव में बचत कितना है बताइए 5,400। बस आपका इसी को हल करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं 25 या 75, 25 चौका 100, ये जीरो से जीरो कैंसिल, 20 से कैंसिल हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और आय क्या हो जाएगा सभी लोग देखिए 5,400 इंटू यहाँ पर क्या बचा, यहाँ 5 यहाँ 10, यानी 50 हो जाएगा ऊपर, और यहाँ क्या बचा 9 और 3 यानी 27, 9 त्रिक 27, तो 27 दूना 54 यानी 200, यानी 5 दूना 10 और 1 2 3 जीरो लगा दीजिए, तो कितना आपका हो गया 10,000 रुपए। यानी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 10,000 रुपए। तो कह रहा है कि तो बताइए उसकी कुल आय, तो टोटल आय कितनी हो जाएगी 10,000 रुपए। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आप बिल्कुल समझ गए होंगे। हम चलते हैं इसके आगे के प्रश्नों पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, टाइप 3 है। यहाँ पर टाइप चेंज हो गया है, और ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं मैं डिटेल भी बताऊंगा और सेकेंड मेथड भी बताऊंगा। तो अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, सभी लोग देखते रहें। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर खर्च करता है तथा शेष आय का 3/5 भाग शिक्षा पर खर्च करता है तथा शेष आय का 2/3 भाग मनोरंजन पर खर्च करता है।
इसके पश्चात यदि 2000 रुपए की बचत करता हो तो उसकी कुल आय टोटल इनकम पूछ रहा है कि क्या होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अंतर क्या हुआ है, यहाँ जो परसेंटेज में अभी तक दे रहा था वह शेष वाला ही प्रश्न है, लेकिन फ्रैक्शन में दे दिया, भिन्न में दे दिया, कुछ नहीं है अंतर। आप देखिए कैसे हम हल करते हैं। यहाँ पर 1/3 पहले आपको डिटेल बता दें जिससे समझिए आप पूरी तरह से, फिर आपको शॉर्ट मेथड बता देंगे। बताइए वैसे कुल टोटल आय क्या होगी, 1 होगी, तो 1 में से 1/3 जब खर्च किया तो कितना बच गया, 2/3। 3 में 1 का गुणा, 1 माइनस किया, 2/3। ये 2/3 भाग बच गया, शेष बचा शेष। अब देखिए यहाँ ये पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, कहा शेष आय का 3/5, यानी जो 2/3 बचा था उसका 3/5 अब खर्च किया तो खर्चा कितना कर दिया, 2/5। अच्छा अब क्या करेंगे, 2/3 में से बचा कितना, 2/5 माइनस कर देंगे। तो देखिए एलसीएम 15 हो जाएगा, 3×5 = 15, 5 दूना 10, 5 3 15, 6 हो जाएगा, यानी 4/15 भाग बच गया। यहाँ पर सेकेंड स्टेप में। तीसरा स्टेप क्या है, सभी लोग ध्यान से देखिए, कह रहा है शेष आय। शेष आय का मतलब 4/15, उसका कितना भाग, 2/3 भाग, तो 2/3 भाग खर्च हो गया। यानी देखिए कितना हुआ खर्च, 4 दूना 8 और 15 तिया 45। तो शेष कितना बचा, शेष यानी पहले वाले से माइनस कर दीजिए। तो 4/15 माइनस क्या करेंगे, 8/45, और यहाँ एलसीएम 45 ले लेंगे। 15 तिया 45 यानी 4 तिया 12 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, यानी हम क्या करेंगे, 4/45। अब देखिए 4/45 आपका बचा है और इधर वास्तव में रुपए में कितना बचा हुआ है, 2000 रुपए। तो हम क्या करेंगे, ये 2000 है तो एक आया था हमारा, तो एक क्या होगा, तो हम कहेंगे 2000, और यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंटू 45 बटे क्या हो जाएगा, 4, यानी 4×5 = 20, यानी 0 0, और इसका गुणा करेंगे 5×5 = 25, 5×4 = 2 22, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 22,500 हो जाएगा। टोटल जो इनकम है वो 22,500 होगा, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो एक बार फिर से अच्छे से आप देख लीजिए, ये मैंने पूरी तरह डिटेल लगाया हुआ है। और अब हम सेकेंड मेथड करवाएंगे, डिटेल को एक बार फिर से देखिए, चलिए समझ लीजिए। कोई आय अगर फ्रैक्शन में की बात है तो एक होती है, एक, एक में से 1/3 भाग घटाएंगे तो 2/3 बचा। अब 2/3 का 3/5 खर्च किया तो गुणा किया तो आ गया कितना, 2/5। तो बचा कितना, 2/3 माइनस 2/5 किया तो 4/15 भाग बच गया। तीसरे स्टेप में अब 4/15 का 2/3 भाग खर्च कर दिया तो गुणा किया तो 8/45 आ गया। अच्छा उसको घटाएंगे, 4/15 में से 8/45 तो कितना आ गया, 4/45। वही 4/45 का मान 2000 है, तो एक का मान क्या होगा, यहाँ पर देखिए 22,500 आ गया। आपने हल कर लिया। अब हम चलते हैं इसका शॉर्ट मेथड समझाने, कि देखिए इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा। तो आप समझते रहिए सभी लोग। शॉर्ट मेथड देखिए, सेकेंड मेथड यहाँ पर क्या होगा। अच्छा सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड जो है आपका है यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सेकेंड मेथड बहुत ही आसान है। आप बताइए, एक में से सबको माइनस करिए, 1/3 तो बताइए कितना हुआ, 2/3। फिर एक में से करिए, कितना खर्च किया, 3/5, तो बताइए कितना हुआ, 2/5। फिर एक में से कितना घटाएंगे, जितना दिया है 2/3, तो हो गया कितना, 1/3। अब इस वैल्यू को देख रहे हैं, अब आप लिखेंगे आय इंटू, इन वैल्यू को सबको लिख दीजिए, 2/3 इंटू 2/5 इंटू 1/3, और टोटल जो बचत हो वो कितना हो गया, 2000। तो आय क्या होगा, अब आप हल कर देंगे। अच्छा जिससे अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, 2000 और इंटू करेंगे, देखिए 2 दूना 4 और 5 3 15 3 45, तो उधर जाएगा तो अंश का हर का अंश हो जाएगा, शांतर होगा तो 45/4। तो 4×5 = 20 या 500 आ गया, यानी 22,500 आपका बिल्कुल राइट आंसर आ गया। ये कौन सा है, सी। तो यहाँ देखिए सेकेंड मेथड से आपने तुरंत हल कर लिया कि सवाल कैसे लगेंगे, यानी 1 - 1/3 2/3, 1 - 3/5 2/5,
1 माइनस 2/3, 1/3 सभी को 1 में से घटा लिया और आई इंटू कर दिया। चूंकि ये हमारा क्या है, ये बचत है, तो आई इंटू इतना कर दिया, बचत आ गया। वास्तव में बचत कितनी है, 2000। आय बराबर कितना हल किया तो आ गया 22,500। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सभी लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर तथा शेष आय का 1/3 भाग शिक्षा पर तथा शेष आय का 25% यातायात पर खर्च करता है। इसके पश्चात यदि वह 6,000 की बचत करता हो तो उसकी कुल आय क्या होगी। यानी इसको मिक्स कर दिया। अब परसेंटेज और फ्रैक्शन को मिक्स कर दिया करके क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे ही हल करिएगा। मैं सेकंड मेथड से ही बता रहा हूं आपको, सभी लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या करना है, कह रहा है 20% भोजन पर हमने आय लिखा। अब बताइए अगर 20% भोजन पे खर्च किया तो बचा कितना जी, 80%। तो मैंने लिख दिया 80/100 इंटू 1/3 भाग किया खर्च, तो बताइए बचा कितना, 2/3। तो अब मैंने लिख दिया यहाँ 2/3 इंटू, अब यहाँ खर्च कितना किया 25%, तो 75% बचा, तो मैंने लिख दिया 75/100। वास्तव में बचा कितना, 6,000 रुपए, और 6,000 मैंने लिख दिया। और बस इसी को हल कर लीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट आंसर आएगा। तो चलिए 20 से कैंसिल हो जाएगा, ये कह दिया। यहाँ 25 तो यहाँ 75, 25 चौका 100, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब कैंसिल यहाँ पे देखिए 3 से 3 हो गया। तो देखिए आय बराबर हम लिखेंगे, आय वो कितना दिया गया है 6,000, और इंटू करेंगे, इधर बचा है 5, ऊपर बचा है 2, तो ऊपर चला जाएगा 5, 2 नीचे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3,000 यानी 5 यही 15,000। 15,000 हमारा आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा है, डी आंसर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए डी ऑप्शन आपका आ गया। तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे, चाहे फ्रैक्शन अलग से दे, चाहे परसेंटेज अलग से दे, चाहे दोनों मिक्स करके दे, आप हर स्थिति में सवाल को हल कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम और अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि इसके आगे का प्रश्न क्या होगा। अच्छा मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा, मैथ में पढ़ा रहा हूं, कोई ऐसी चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं। तो मैथ क्या होता है, भले मैं सुपर टेट के लिए पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर सुपर टेट के लिए पढ़ा रहा हूं तो लेवल हाई रख करके हम लोग पढ़ाते हैं, इसलिए कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। तो आप लेवल हाई को रख करके पढ़ाएंगे, यानी इतना नहीं, लेकिन तब भी आप सुपर टेट के लेवल से के हाई से पढ़ाएंगे, क्योंकि कोई क्वेश्चन जाने ना पाए। तो ऐसा नहीं कि सुपर टेट के अलावा मैथ कहेगा कि मैं बाकी कहीं नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं है। यहाँ आप सभी जो भी, अगर कोई एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, यानी कोई भी तैयारी कर रहा है, ये सबको लाभ देगा। ऐसा नहीं है कि केवल सुपर टेट के अलावा आएगा ही नहीं। ठीक है, मैं सुपर टेट स्पेशल पढ़ा रहा हूँ इस समय, एसएससी के लिए अलग क्लास लूंगा, उसमें थोड़े क्वेश्चन और हाई लेवल के हो जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन और ऐड हो जाएंगे, वो ठीक है, लेकिन ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप देखते चलिए, सभी को लाभ होगा। और जैसे अभी एग्जाम आने वाला है आपका क्या, एनटीपीसी का, यानी रेलवे का एग्जाम हो, आपका लेखपाल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप इसको देख सकते हैं और यहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो सभी जगह लाभ पहुंचाएगा, ऐसा नहीं कि अन्य जगह नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग, 2/3 भाग कहाँ खर्चा करता है, भोजन पर, तथा शेष आय का 1/3 भाग शिक्षा पर, तथा शेष आय का 4/5 भाग मनोरंजन पर खर्च करता है। इसके पश्चात यदि वह 4,000 की बचत करता हो तो उसकी कुल आय बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, 2/3 भाग, यानी हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा आय। अब देखिए 2/3 भाग खर्चा हुआ, तो 1/3 बचा भाई, 1 माइनस 2/3 करिए, तो 1/3 होगा। देखिए किया क्या करिए, दोनों का अंतर अपान 3, तो 1/3 यहाँ पे इंटू करेंगे, आय इंटू 1/3 इंटू किया, 1/3 भाग, दोनों का अंतर क्या है 2, तो मैंने लिख दिया 2/3। अब ऐसे कर लिया करिए 2/3, 4/5 खर्च किया, 4 और 5 का अंतर 1, तो 1/5 यही बचेगा, घटा लेंगे तब भी वही आएगा, ध्यान रखिएगा। और बराबर क्या हो जाएगा 4,000। ठीक, यहाँ पे जो कैंसिल करिए, नहीं नहीं हो रहा है तो आगे बढ़िए, पक्षांतर करिए। देखिए आय बराबर लिखेंगे 4,000 रुपए
और इंटू करेंगे 5 तिहाई 15 तिहाई 45, 45 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा सभी लोग देखें 45/2 कैंसिल हुआ 2000, यानी 45 दूना 90 और 3 जीरो बढ़ा देंगे तो कितना हो गया 90,000। 90,000 किस ऑप्शन में है? डी में हमारा। तो यहाँ पर देखिए डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आपका ये आंसर आ गया 90,000। ध्यान से समझिए, समझ रहे होंगे सभी लोग। मैंने फिर एक बार समझाता हूँ। आय लिखा, इंटू किया। देखिए एक में से मुझे घटाना है तो बार बार ये घटाना बता दिया हूँ, लेकिन आपको जल्दी करना है तो 2 और 3 का अंतर 1, तो 1/3 लिख दीजिए इंटू 1 और 3 का अंतर 2, तो 2/3 बचेगा। फिर देखिए 4 और 5 का अंतर 1, तो 1/5 बराबर 4,000 और आपका आंसर हल किया, आपका आ गया 90,000। तो समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए टाइप चेंज हो गया है, टाइप 4 का प्रश्न है। तो टाइप 4 में क्या कहा गया है हम देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि तथा उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए इसके उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बड़े ही अच्छे से करिएगा। 3 बातें दी गई है, आय दिया गया है, खर्च दिया गया है और बचत की बात किया जा रहा है। बचत आप ही बताइए, अगर 80% खर्च करता है, मान लीजिए हमारी आय अगर 100 है, तो जब 80 खर्च किया भाई 80% यानी 100 में 80 खर्च कर दिया, तो बचा कितना जी 20% बच गया, 20% बचा। अब करा आय में 20% की वृद्धि यानी 100 है तो 20 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 120, भाई 20% की वृद्धि हो गई यानी 120 हो गया। अब कह रहा है खर्च में 10% की वृद्धि यानी 80 का 10%, यहाँ 100 का 20% 20 ही होगा, तो 80 का 10% 8 होगा। कितना होगा 8। देखिए निकाल लिया करिए 80 का 10%, तो आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8। और इसी को मैंने ऐड किया है, क्योंकि वृद्धि कह रहा है इसलिए जोड़ा हूं। अगर कहता कमी कहता तो माइनस करता। तो 88 अब खर्च हो रहा है। आप बताइए अगर 120 की कमाई हो और 88 खर्च हो जाए तो बचा कितना, 12 इधर और 20 इधर, यानी 20 10 30 दो 32 रुपए बच गया। पहले बचत कितनी थी 20 रुपए, अब बचत कितनी है सभी लोग बताएं। पहले बचत 20 था, अब बचत है 32। तो बताइए कितना बचत ज्यादा है, वृद्धि हुआ है। कितना वृद्धि हुआ है 12 का, अपान किससे हुआ है 20 से, और इंटू करेंगे 100। देखिए यहाँ 20 पंजे 100 कैंसिल हो जाएगा और 12 पंजे 60 गुणा होगा तो आपका कितना आ गया 60%। तो 60% की वृद्धि हो गई, बचत में 60% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यही हमारा आंसर है। तो 60% कहाँ दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है। कह रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 60% की वृद्धि। कभी कभी ऑप्शन ऐसा दे देता है, एक ऑप्शन दिया गया रहेगा 60% की वृद्धि, एक ऑप्शन दिया गया रहेगा 60% की कमी। क्या कहेंगे 60% की वृद्धि, आपका जो आंसर होगा वह 60% की वृद्धि होगा। तो यहाँ पर आंसर सी आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। सभी लोग देखते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की कमी हो गई, जबकि उसके खर्च में 25% की कमी हो गई, तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक वैसा ही प्रश्न है जैसा आपने इसके पहले किया था। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। यहाँ भी 3 चीजें दी गई है, आय दिया गया है, खर्च की बात की गई है और बचत की बात की गई है। तो आय हमने मान लिया कि आय 100 है। तो बताइए 80% जब खर्च कर दिया, 100 में 80 खर्च कर किया, तो बचत कितनी हो गई 20। और कह पाइए उसकी आय में 20% की कमी, यानी 100 का 20% 20 होगा, कमी है तो माइनस कर दिया 80 हो गया। अच्छा उसके खर्च में, जबकि उसके खर्च में 25% की कमी, 80 का 25% यानी 25 अट्ठे 200 220 होगा। देखिए ऐसे निकाल लिया करिए, मैंने बताया है 25%। तो आप क्या कहेंगे 25 चौका 100 20 चौके 80, यानी 20 की कमी, चूंकि कमी कह रहा है तो कितना हो गया 60। आप बताइए
अगर मान लीजिए 80 की कमाई हो और 60 रुपए खर्च कर दें तो बचा कितना? 20 बचा। 20 पहले भी बच रहा था, 20 अभी भी बच रहा है, यानी बचत पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी आप कहेंगे जीरो। तो बताइए 0% ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। या तो 0% दिया रहेगा या तो दिया रहेगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हम अगले सवाल पर, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए सभी लोग। चलिए चलते हैं अब हम दूसरे सवाल पर, इसके अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, जबकि उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कि उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। हम देखेंगे, सभी लोग देखते चलें। आय की बात की जा रही है, फिर इसकी किसकी बात की गई है? यानी खर्च की बात है, और फिर बचत की बात है, तीन बातें की गई हैं। ध्यान से देखिएगा, कर 75% खर्च, अगर 100 की आय है तो 75 खर्च किया, बचा कितना जी? 25। भाई 100 में से 75 खर्च किया, 25 बचा। अब कह रहा है 25% की वृद्धि हो जाती है आय में। आय में कितने की वृद्धि हो गई? 25%। यानी अब 25 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 125 की वृद्धि हो गई। भाई 125 हो गया, 25 की वृद्धि हुई तो 125 हुआ। खर्च में क्या कह रहा है? 20% की वृद्धि हो गई। 75 दूना 150, यानी 15 की वृद्धि हो गई, 15 की। देखिए कैसे, फिर एक बार बता रहा हूं कैसे निकालेंगे। 75 का क्या निकालेंगे? 20%, यानी 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 20 पंजे 100 और 15 पचे 75, तो 15 आ गया, वृद्धि कर रहा है, इसी को जोड़ दिया। तो बताइए कितना हो जाएगा? 75 5 80 10 90। आप मुझे बताइए, अगर किसी व्यक्ति की कमाई हो 125 और उसमें से 90 खर्चा कर दे तो बच कितना गया? 10 इधर 25 इधर, यानी 35 की बचत हुई। आप बताइए पहले बचत कितनी थी? 25, अब बचत कितनी है? 35। यानी वृद्धि हुई कि कमी? वृद्धि हुई। तो वृद्धि कितने का हुआ? देखिए पहला अंश तो हमारा यही हो गया, क्या हो रहा है? वृद्धि। अच्छा वृद्धि कितने की हुई? तो आप कहेंगे 10 की वृद्धि हुई, अपान, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, तो अपान किससे वृद्धि हुई है? मैंने एक बार पहले ही बता दिया था, कितना अपान किससे? इंटू 100। और मैंने पूछा भी था कि बताइए बच्चों कितने लोग पढ़े हैं, तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया भी था, मुझे, मैंने देखा भी था कि हाँ सर मैंने आपसे क्लास किया है, फलाने जगह क्लास किया और मैंने इस बात को पढ़ा है कि कितना अपान किससे इंटू 100, यानी कितना अपान किससे इंटू 100, जो भी पढ़ा होगा मुझे से पढ़ा होगा, एक बार फिर कमेंट करिएगा कि कितने लोगों ने यह चीज मुझसे पढ़ा है और उनको अभी भी याद है कि कितना अपान किससे इंटू 100। क्योंकि कुछ लोग होंगे पढ़ने के बाद भूल गए होंगे, जो पढ़ने में ठीक नहीं है, मैं सीधे बोलता हूं, या जिनका मन नहीं लगता वही भूलेंगे, और जिसका मन लगेगा निश्चित रूप से कितना पान किससे इंटू 100 कभी नहीं भूलेगा। तो जो भी भूले ना हो वो कमेंट जरूर करिएगा कि किसको याद है। तो कितना वृद्धि हुआ? 10 का अपान किससे वृद्धि हुई? 25 से, और इंटू 100, तो देखिए कितना हो जाएगा? 40% की वृद्धि। अच्छा 40% कहाँ दिया गया है? डी ऑप्शन में, यानी राइट आंसर आपका होगा 40%, 40%। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? यहाँ पर वही सवाल है उसी तरह का। एक व्यक्ति अपनी आय का 90% खर्च करता है, उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है, जबकि उसके खर्च में 20% की कमी हो जाती है। तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सेम वैसे ही लगेगा। देखिए तीन बातें हैं, मैंने लिखा आय, फिर मैं क्या लिखता हूं? खर्च, और फिर मैं क्या लिखता हूं? बचत। आप बताइए 90% खर्च किया, यानी अगर 100 रुपए की आय है, 90 खर्च किया तो बच कितना जाएगा? आप सभी लोग बताइए। 10, 10 बच जाएगा। अब क्या कह रहा है? 10% की वृद्धि आय में, तो बताइए 100 का 10% 10 ही होगा, वृद्धि होगा तो 110 हो गया। और कह रहा है कि जबकि उसके खर्च में 20% की कमी, तो 90 का 20%, 9 दूनी 18, यानी 18 की कमी हो जाएगी। 18 का कमी का मतलब कितना? 10 में से 8 गए 2, 8 में से 1 गए 7, 72। आप बताइए 110 की कमाई हो
72 खर्च हो जाए तो कितना बचत हुआ? 28 इधर 10 इधर यानी 38। 38 की बचत हो गई। पहले बचत कितनी थी? 10। अब बचत कितनी है? 38। वृद्धि हुई क्या कमी? पहला तो यही वृद्धि हुआ है, बढ़ गया। अब कितना वृद्धि हुआ? 28। पान किससे हुआ? तो 10 से, और इंटू 100 करेंगे तो कितना आ गया? 280% की वृद्धि। 280% की वृद्धि, और 280% कहाँ पे है? ये आपका दिया गया है ए ऑप्शन में। तो 280% की वृद्धि हो गया। ये हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं इसके आगे के प्रश्नों को। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आप निश्चित रूप से गलत नहीं करेंगे, कहीं भी आ जाएगा आप तुरंत सही करेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अच्छा, अगला देखिए, टाइप चेंज हो गया है और यहाँ पर क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मनोज के व्यय और बचत में 3:2 का अनुपात है। व्यय और बचत में 3:2 का अनुपात है। उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, 12% बढ़ जाता है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये कहा जा रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिए। व्यय और बचत कह रहा है तो लिख लीजिए व्यय, और क्या फिर कह रहा है बचत, तो आप लिख लीजिए। अच्छा, और आय की बात कर रहा है तो आय भी लिख लीजिए। आप बताइए, 3:2 का अनुपात व्यय और बचत में है, यानी आप इसको 100 का गुना भी तो कर सकते हैं। आप इसको 300 सरल बनाने के लिए 200 लिख सकते हैं। अगर 300 व्यय है 200 बचत है तो दोनों को जोड़ देंगे तो आय आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इसको जोड़ने पर क्या आ जाता है? आय। भाई आपने कितना खर्च किया और कितना बचा, उसको जोड़ दीजिए तो आपकी टोटल इनकम हो गई। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है उसकी आय में 10% की वृद्धि। 300 का 10% 30 होगा, तो 30 आपने जोड़ दिया। वृद्धि कहे तो जोड़िए, अब कमी कहे तो घटाइए। ध्यान से देखिए, जो बच्चे कमजोर हैं एक बात देख लीजिए। 300 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो 30 आप ऐड करेंगे, आ जाएगा 330। अब क्या कह रहा है? और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, यानी 12 गुना 24, यानी 24 रुपए यहाँ बचत। अच्छा, उसका व्यय, सॉरी, आय की मैं वृद्धि कहा था, तो आय में ये आय है आपका 530 हो गया। अच्छा, उसका व्यय व्यय भी 12% बढ़ जाता है। तो अब देखिए, चूंकि यहाँ पे 30 नहीं जोड़ेंगे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन देख लीजिए, मैं इधर ध्यान नहीं दिया कर दिया। यहाँ पर आपका क्या कह रहा है? उसकी आय में भी 10% की वृद्धि, तो आय ये है ना, तो 500 का 10% निकालेंगे तो 50 हो जाएगा। इसको सुधार लीजिएगा, 550। अब देखिए, उसके व्यय में 12% की वृद्धि, यानी 12 तिहाई 36, यानी ये 36 की वृद्धि हो गई। तो बताइए कितना हो जाएगा? 336। अब ये बचत है, तो बताइए बचत कितना होगा? 550 में 336 घटा दीजिए, यानी 550 में 336 माइनस करेंगे, 4 हो जाएगा। 4 में 3 गए 1, और यहाँ पर आपका कितना आ गया? 5 में 3 गया तो 214। बताइए 214 रुपए का आपका क्या हो गया? ये बचत हो गया। पहले बचत थी 200, अब बचत कितनी है? अब बचत है 214। तो बताइए वृद्धि हुआ कि कमी हुआ? तो वृद्धि हुआ। कितने की वृद्धि हुई, मैं यही लिख दे रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखिए। 14 की। पान किससे हुई? 200 से, और इंटू करेंगे 100, और ये कैंसिल होकर आपके आंसर दे देगा 7%। और 7% आंसर कहाँ है? सी ऑप्शन में। तो आप समझ गए होंगे, एक बार फिर बता रहे हैं। वे है 3:2, तो मैंने 300 200 बना लिया, आय हो गई 500। जैसे कहे, कह रहा है आय में 10% की वृद्धि, यानी 500 का 10% 50 वृद्धि किया, 550। कह रहा है व्यय में 12% की वृद्धि, तो व्यय कहाँ लिखा है? ये लिखा है। तो 300 का 12%, 12 यानी 36, यानी 36 रुपए वृद्धि किया, 336। आय में से घटाएंगे व्यय को तो क्या निकलेगा? बचत। आपने माइनस किया 214। पहले आय थी 200, बाद में आय हो गई 214, तो वृद्धि कितने को हुई? 14। किससे? 200 से, इंटू 100, और आपका आ गया 7%, यानी 7% की वृद्धि हो गई। आय में क्या हो गया? 7% की वृद्धि, आपका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं, ध्यान से एक बार क्वेश्चन को सभी लोग अच्छे से देख लीजिए, और फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। सभी लोग देखें।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? राजा के व्यय में, राजा के व्यय में तथा बचत में 4:1 का अनुपात है। उसकी आय में 20% की वृद्धि तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान रखिएगा, बहुत से क्वेश्चन मैंने रिपीटेड लिया है, जो क्वेश्चन आ चुके हैं कहीं ना कहीं पर, तो ध्यान से देखिए सभी लोग। तो कह रहा है राजा के व्यय, यहाँ पर देखिए वही बातें हैं, व्यय की बात है और किसकी है? बचत की बात है, और आय हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पर देखिए व्यय कितना है? व्यय और बचत में 4:1 का अनुपात है, यानी 400 कर दिया और 100 कर दिया, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? आय आ जाएगा, यानी 500 आ गया। ध्यान से देखिए सभी लोग। तो क्या कहते हैं? उसकी आय में 20% की वृद्धि, तो 500 का 20%, 20 पंजे 100, यानी 100 में वृद्धि कर देंगे तो 600 हो जाएगा। अच्छा, कह रहा है उसके व्यय में 10% की वृद्धि, यानी व्यय ये है, तो 400 का 10% आप सभी जानते हैं 40 हो जाएगा। वृद्धि की बात कर रहा है तो जोड़ेंगे 400, 40 हो गया। आप बताइए, जब 600 की कमाई होगी, इनकम होगी, और 440 वह खर्च कर देगा, तो बचेगा कितना? यानी 60 इधर और 100, यानी 160 की वृद्धि हो गई। अब बताइए, यही पूछ रहा है कि वृद्धि कितने की हुई? भाई पहले 100 था, अब 160 ही हो गया, तो 60% की वृद्धि हुई। सीधे सीधे आप कह देंगे, चूंकि 100 से हुआ तो हम कहेंगे 60% की वृद्धि हो गई। वृद्धि, अच्छा क्यों ऐसा? निकालेंगे तब भी वही आएगा जी, क्योंकि 100 है ना, तो 100 से 160 हुआ, तो डायरेक्ट परसेंटेज पे रहिए। भाई आप कहेंगे कितना वृद्धि? 60, किससे? 100 से, इंटू 100, तब भी वही आएगा, 60% आपकी वृद्धि हो जाएगी। यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका सी होगा। अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अब आज मैंने ये आय और व्यय पर आधारित सारे सवालों को, जितने टाइप के हो सकते हैं मैक्सिमम, मैंने बता दिया है। अच्छे से आप पढ़िए। मेरा ये हमेशा रहा है कि मैं जब एक क्लास लूं तो उसमें जो एक तरह के प्रश्न हो, यानी जितने, जैसे आय और व्यय पर मैंने एक टॉपिक पे पूरे के पूरे जितने टाइप थे लगवा दिए, तो समय थोड़ा कम लगे 10 मिनट, या 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा लगे, वो अलग की बात है। भाई कोई टॉपिक होता है लंबा, कोई टॉपिक है छोटा, तो लेकिन एक टाइप पूरा समझा दे, जिससे कोई भी बच्चा देखे, तो एक वीडियो अगर देखे तो कम से कम उसका एक टॉपिक पूरा तैयार हो जाए। आप लोग देखिए, एक बार काम करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। आप थोड़ा सा सुन लेते हैं कि अगर आपके एग्जाम में लेट है तो आप वहीं नर्वस हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एग्जाम होने वाला है, सुपर टेट वाले विशेष रूप से सुन लें, इसलिए अच्छे से तैयारी में लग जाएं अभी से, और तैयारी करें। धन्यवाद।